नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 17 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। त्योहारों की सीजन में शहर में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा हुआ। देवनगर थाना इलाके के प्रथम पुलिया के पास स्थित रस सागर पेंट शॉप में भयानक आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने में पूरी रात लगी और सुबह 6 बजे के बाद पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका। दुकान में दीपावली के लिए रखा सारा स्टॉक और गोदाम जलकर खाक हो गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फायर ऑफिसर प्रशांत सिंह ने बताया कि आग की लपटें बेहद तेज थी और दुकान में रखे रंग और थीनर जैसे ज्वलनशील रसायनों की वजह से बार बार आग भड़क रही थी। कोटा से जयपुर आ रही ट्रेन में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 2 साल के बच्चे के साथ आ रही महिला के साथ वारदात हुई है। चलती ट्रेन में बैग में से लाखों रुपए के जेवर चोरी हो गए। पीड़िता मेघा कंवर निवासी डडवाड़ा कोटा की ओर से जीआरपी रेलवे स्टेशन दुर्गापुरा में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सांगरण स्टेशन आने पर वह खड़ी हो गई क्योंकि उसे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर उतरना था। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के सीतापुर जिले में भीषण हादसा हो गया, जहां उत्तराखंड में आ रही एम्बुलेंस टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में 3 पुरुष और एक महिला शामिल है। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस से मरीज को इलाज के लिए उत्तराखंड से बनारस ले जाया जा रहा था। रुद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई है। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं में अभिनेत्री सारा अली खान भी शामिल रही। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर बाबा केदार की शरण में पहुंची। उन्होंने केदारनाथ धाम में भोले बाबा के दर्शन कर मंदिर परिसर में ध्यान साधना की। दीपावली पर्व को लेकर जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 17 से 21 अक्टूबर 2025 तक धनतेरस से गोवर्धन पूजा तक शहर के परकोटा क्षेत्र में भारी ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नो एंट्री और डाइवर्जन प्लान लागू किया है। मेन बाजार में सजावट और बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा ने ट्रैफिक संचालन को सुगम बनाने के लिए यह व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शीतकालीन और अन्य स्कूलों के लिए कक्षा 10 और 12 के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस भी देख सकते हैं। सीबीएसई ने घोषणा की है कि शीतकालीन स्कूलों में कक्षा 10 और 12 की प्रायोगिक परीक्षाएं, परियोजना और इंटरनल असेसमेंट सत्र 2025-26 के लिए 6 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इन स्कूलों में जनवरी 2026 में शीतकालीन अवकाश के कारण स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी कैलेंडर के अनुसार 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां रहेगी। कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल 2 छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। 12 सप्ताह ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई है। दीपावली पर अयोध्या का सरयू घाट लाखों दीपों की रोशनी से जगमग होगा। नगरवासी 26 लाख से अधिक दीपों का दान करेंगे। इस आयोजन में आगरा की भी सहभागिता होगी, क्योंकि यहां से लाखों मिट्टी के दिए आयोजन के लिए भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, दीपावली के पूजन के लिए अयोध्या वासियों में आगरा में तैयार होने वाली मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों की भी विशेष मांग है। दुनिया भर में बढ़ती एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमणों की समस्या को डब्ल्यूएचओ ने गंभीर रूप से लिया है। 2023 की अपनी ताजा रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने बताया कि हर 6 में से एक बैक्टीरियल संक्रमण अब दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी हो गया है। इसी वैश्विक संकट के केंद्र में भारत भी है, जहां समस्या विशेष रूप से गंभीर ले चुकी है। साल 2021 में प्रकाशित द लोसन के शोध के अनुसार भारत में लगभग 10,17,000 लोग ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया से संक्रमित हुए जो कार्बोपेनेम जैसे अंतिम विकल्प एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं। जयपुर के सिरसी रोड स्थित बिंदायका में टोरेंट कंपनी के सीएनजी पंपिंग स्टेशन पर बुधवार रात एलसीवी रिसाव के कारण सीएनजी भरते समय तेज धमाका हुआ और वाल्व से गैस का रिसाव शुरू हो गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पंपिंग स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव की सूचना के बाद सिरसी रोड क्षेत्र में बसी 100 से ज्यादा कॉलोनियों में दहशत फैल गई। अनहोनी की आशंका से डरे लोग दहशत के मारे घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को सामान्य किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 23 पदक खेलों में और एक प्रदर्शन खेल में आयोजित की जाएगी। इस साल की शुरुआत में बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तरह यूनिवर्सिटी गेम्स भी 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किए जाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाली इस यूनिवर्सिटी मीट में 5,000 से ज्यादा एथलीटों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। राजस्थान में इस बार दीपावली कारोबारियों को छप्पर फाड़ मुनाफा करवाने वाली है। दीपावली पर्व के दौरान प्रदेश भर में इस बार बाजारों का टर्नओवर कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल की खरीदारी में 17% का इजाफा हो सकता है। इस दफा दीपावली पर राजस्थान में कुल टर्नओवर के 76,400 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।
इसकी बड़ी वजह जीएसटी की दरों में कमी और इनकम टैक्स स्लैब को 12 लाख रुपए सालाना करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।